हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 7 की इंग्लिश रीडर बुक चैप्टर 2, दैट इज़ द वाइज मैन पार्ट 1। ये जो स्टोरी है उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड की है, लेसन 2 एंड लेसन 3। तो चलिए हम इसका फर्स्ट पार्ट लेसन 2 पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, और अपना साथ में ग्रामर, वोकेबुलरी और ये जो भी एक्सरसाइज इसमें दी है वो सब करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए लेसन 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। द लेसन 2 टाइटल इज़ द वाइज मैन पार्ट 1। यहाँ पर उन्होंने इसका सिर्फ पार्ट 1 लिया हुआ है, बाकी पार्ट सेकेंड पार्ट लेसन 3 में आएगा। तो आधी स्टोरी हम अभी पढ़ते हैं और आधी स्टोरी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए गेट सेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे उन्होंने दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले पॉइंट नंबर 1, डू यू नो व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं विनिमय। लाइक पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, जब करेंसी नहीं होती थी। करेंसी मतलब जो आजकल जैसे रुपीज़, डॉलर, ये सब चलता है ना, तो ये नहीं होता था। और लोग अपनी चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए क्या यूज़ करते थे? एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। जैसे किसी को मान लो सब्जी चाहिए और उसके पास मान लो अनाज है, उसके पास गेहूं है या जो भी बाजरा है, तो वो क्या करेगा, बाजरा सब्ज़ी वाले को दे देगा और उससे सब्ज़ी ले लेगा। तो इससे क्या होगा, उसको सब्ज़ी की ज़रूरत है तो उसके पास सब्ज़ी आ जाएगी, और जो अनाज वाला है, जो सब्ज़ी वाला है, उसको उसके पास अनाज आ जाएगा। मतलब उसका भी फ़ायदा और इसका भी फ़ायदा। बाद में क्या हुआ, बाद में जब करेंसी आ गई तो बार्टर सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको जो भी ख़रीदना है आप करेंसी दे के ख़रीद सकते थे। और करेंसी आज अभी तक चल रही है, राइट। अभी तो और एडवांस डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी ये सब भी आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम आपको समझ में आ गया। एंड व्हाट इज़ यूज्ड, व्हाट वाज इट यूज्ड, व्हेन इट वाज यूज्ड? इट वाज यूज्ड इन लॉन्ग बैक व्हेन देयर वाज नो करेंसी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। मतलब भोपाल में कोई हॉर्स ट्रेनर, जो अस्तबल चलाते हैं ना, घोड़ों को ट्रेन करते हैं, उनको पालतू बनाते हैं, उनको सिखाते हैं, वो रहता था। हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। वो किसके लिए काम करता था? भोपाल के नवाब के लिए, वहाँ का जो भी नवाब था उस समय में। हिज नेम वॉज भोला, और जो ट्रेनर था उसका नाम क्या था? भोला। एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज शांति, और उसकी पत्नी का नाम था शांति। व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला अपने मतलब रिटायरमेंट लिया उसने, जब उसने सोचा कि चलो अभी मैंने नौकरी कर ली, अभी मेरा काम हो गया, अभी मुझे रिटायरमेंट चाहिए, अभी मुझे आराम करना है, तो व्हेन ही टुक रिटायरमेंट द नवाब गेव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी। तो नवाब ने उसको कुछ पैसे दिए और कोल्ट मतलब घोड़े का बच्चा, छोटा, कोल्ट बोलते हैं घोड़े के बच्चे को, तो उन्होंने वो दोनों चीज़ें उसको दी। व्हेन द कोल्ट ग्रू अप, जब वो बच्चा बड़ा हुआ, टू बी अ हॉर्स, और घोड़ा बना, दे फेल्ट दैट इट एट लॉट ऑफ फॉडर। तो उनको लगा कि ये तो यार बहुत खाता है, इसको खाना खिलाने में, इसकी खुराक पूरी करने में हम लोग दिवालिया हो जाएंगे ऐसा उन लोग को लगा। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो हम बाज़ार जाएंगे, हम लोग मार्केट जाएंगे और अदला बदली कर लेंगे, जैसे उस टाइम पे होता था। आपको कोई चीज़ चाहिए, आप अपनी चीज़ देके दूसरी चीज़ ले सकते हो। तो उन्होंने सोचा चलो हम एक्सचेंज कर लेंगे इसको और कुछ और ले लेंगे, जिससे कि हमारे पैसे भी बचेंगे और कोई दूसरी चीज़ जो हमारे ज़्यादा काम आए।
दिस इज़ वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट। उसके बाद क्या हुआ? शांति। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। इस घोड़े को खिलाना पिलाना, इसका फीडिंग करना बहुत मतलब एक्सपेंसिव है, हम लोग को बहुत महंगा पड़ रहा है। बोला, यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, ये हाथी की तरह खाता है। शांति। इफ़ वी डोंट सेल इट, अगर हमने इसको नहीं बेचा, वी विल बिकम पुअर इन फ्यू डेज, तो कुछ ही दिनों में हम लोग गरीब हो जाएंगे, हमारे खुद के खाने के लाले पड़ जाएंगे। बोला, ओ यस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल इट? शांति। मतलब भोला बोलता है कि हम लोग इसको मार्केट ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई इसको ख़रीद ले। शांति। यस दिस इज़ राइट डिसीजन, हाँ यही अच्छा रहेगा। भोला, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर? तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? शांति। जस्ट एनीथिंग, कुछ भी चलेगा। दिस हॉर्स ईट टू मच, ये इतना खाता है, इसके बदले में कुछ भी, दूसरा कुछ भी चलेगा। वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे ऐसा लग रहा है। बोला, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ़ आई मेक ए पुअर बार्गेन। उसने बोला कि गुस्सा मत करना अगर मुझे इसके बदले में कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली, या फिर बार्गेन में अच्छा सौदा नहीं कर पाया। राइट? शांति। हैव आई एवर कंप्लेन टू यू, मैंने तुम्हें कभी भी शिकायत करी है? बोला, नो नेवर, कभी नहीं। नाउ शांति। यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। तुम अभी निकल जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। भोला रीचेज द मार्केट, भोला बाजार पहुंचता है। ही सीज अ मैन विद अ डोंकी। ही थिंक्स अ डोंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। उसको लगा कि ये आदमी के पास गधा है और हो सकता है गधा घोड़े से ज़्यादा काम का हो, क्योंकि साइज़ में छोटा होगा, कम खाएगा। बोला, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डोंकी इन एक्सचेंज ऑफ दिस हॉर्स? क्या तुम ये घोड़े के बदले में मुझे अपना गधा दोगे? द मैन, ओह वाई नॉट, वो तो खुश हो गया, उसको तो गधे के बदले में घोड़ा मिल रहा था। ओह वाई नॉट, क्यों नहीं? यू कैन हैव माई डोंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। तुम मेरा गधा ले सकते हो, बदले में मुझे अपना घोड़ा दे दो। भोला टुक द डोंकी, और भोला ने क्या हुआ, गधा ले लिया। ही वॉकड अ फ्यू यार्ड्स, वो थोड़ा ही चला होगा, मतलब गधा लेने के बाद वो वापस चलने लगा, लेकिन थोड़ा ही चला होगा। ही सो ए विमन विथ अ शीप, उसको एक औरत दिखाई दी जो कि शीप के साथ थी, मतलब भेड़ थी उसके पास। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ डोंकी। उसने सोचा कि उसकी पत्नी को गधे की जगह शायद भेड़ ज़्यादा अच्छी लगे। सो ही वेंट अप टू द लेडी, इसलिए वो औरत के पास गया। भोला, हेलो प्रेटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डोंकी? क्या तुम ये गधे के बदले में अपनी भेड़ दोगी? वुमन, द वुमन, ओह विथ ग्रेट प्लेजर। उसको तो भेड़ के बदले में गधा मिल रहा था, मतलब गधे से वो काम करा सकती थी, उस पर बोझा लाद के ले जा सकती थी, जबकि भेड़ तो इतना कुछ काम की नहीं है, वो सिर्फ ऊन दे पाएगी। राइट? ओह विथ ग्रेट प्लेजर, यस वाई नॉट, यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डोंकी। तुम मेरी भेड़ ले लो और डोंकी मुझे दे दो। While passing through a herd of cattle in the market, भोला भेड़ को लेके निकल लिया। उसके बाद उसने क्या, एक जानवरों के झुंड से निकला ही था। भोला सो अ बॉय कैरिंग अ हैन, तो भोला ने एक लड़के को देखा जो कि मुर्गी ले जा रहा था, हैन। ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन अ शीप, सो ही वेंट अप टू द बॉय। उसको लगा कि ये भेड़ तो बहुत खाएगी, मतलब अगर मैं मुर्गी ले लूँ, अगर मैं हैन ले लूँ, तो हैन तो बहुत कम खाती है। राइट? तो हैन आई थिंक अच्छा सौदा होगा, ये सोच के वो लड़के के पास गया। बोला, हेलो लिटिल एंजल,
वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैन फॉर माई शीप? क्या तुम अपनी मुर्गी के बदले में ये भेड़ लेना चाहोगे? द बॉय स्माइलिंग, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, येस यू कैन टेक माई हैन इन एक्सचेंज फॉर योर शीप। हाँ, तुम मेरी मुर्गी ले लो और मुझे भेड़ दे दो, मुझे मंजूर है। देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज। अब भोला क्या हुआ, यहाँ से मुर्गी लेके चल पड़ा, ठीक है। उसके बाद उसने एक लड़की को देखा, बोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज, जो कि टोकरी में आम लेके जा रही थी। भोला, हेलो लिटिल फेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट? उसने लड़की से बोला कि हेलो, और तुम अपनी बास्केट में, टोकरी में क्या लेके जा रही हो, क्या है तुम्हारे पास? द गर्ल, मतलब जो भी मार्केट में ये जो भी आपने सुना अभी तक, मुर्गी डोंकी ये सब बेचने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए लोग लेके आते हैं। तो ये बास्केट में कुछ लेके आई थी ऑब्वियसली, बदलने के लिए कोई दूसरे सामान से। द गर्ल, ग्रीन मैंगोज, मैं इसमें कैरी लेके आई हूँ। बोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दिस मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी। उसने बोला मेरी वाइफ को चटनी बहुत पसंद है और लगता है कि तुम्हारी कैरी से बहुत अच्छी चटनी, स्वादिष्ट चटनी बनेगी। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज ऑफ माई हैन? क्या तुम ये कैरी मुझे दे दोगी और मेरे पास जो हैन मुर्गी है वो ले सकती हो? द गर्ल, गर्ल ने पूछा, डज इट ले एग? क्या ये अंडे देती है? बोला, ऑफ कोर्स इट डज। हाँ बिल्कुल देती है। द गर्ल, ऑल राइट देन यू कैन हैव दिस मैंगोज एंड गिव हैंड टू मी। उसने बोला ओके, तुम मैंगोज ले लो, कैरी ले लो और मुर्गी मुझे दे दो। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर हैन टू द गर्ल। तो भोला ने क्या हुआ, कैरी ले ली और मुर्गी जो थी उसके पास वो उसने लड़की को दे दी। ओके, तो यहाँ तक स्टोरी अभी ये चैप्टर 2 में दी हुई है। आगे की स्टोरी चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तब तक हम लोग ये एक्सरसाइज है अभी नेक्स्ट, तो ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। राइट, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं जो कि वर्ड पावर वोकेबुलरी आपको इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट इज रीड एंड लर्न, मतलब आपको इनको पढ़ना है और समझना है। बारगेन, बारगेन क्या होता है? जैसे हम लोग नेगोशिएट करते हैं, जैसे हम कुछ सामान खरीदते हैं, वो कुछ रुपए बताता है, हम लोग बोलते हैं नहीं इतना ज़्यादा है, आप थोड़ा कम करो, तो उसको बोलते हैं बारगेन। फेरी, फेरी मतलब होता है परी। प्रेटी, सुंदर। एक्सचेंज मतलब अदला बदली। अ लॉट ऑफ, बहुत सारे। कैटल मीन्स होता है जानवर, लाइक गाय भैंस। एंजल, एंजल का मतलब होता है इज लाइक अ फेरी ओनली, बट फेरी इज फॉर लाइक फीमेल, इट्स अ फेरी इज अ स्त्रीलिंग एंड एंजल इज पुल्लिंग, मतलब ये मस्कुलिन जेंडर है और ये फेमिनिन जेंडर है। अ फ्यू मतलब थोड़े से। यार्ड, यार्ड मतलब डिस्टेंस होता है, जैसे फीट में हम लोग नापते हैं ना, वैसे यार्ड भी होता है एक। डिसाइड मतलब तय करना। कोल्ट, घोड़े का बच्चा। फॉडर, फॉडर मीन्स लाइक घास, घास भूसा जो हम लोग जानवरों को खिलाते हैं, जानवरों का खाना। डिलीशियस, डिलीशियस मीनिंग स्वादिष्ट, जो हमने पढ़ा था चटनी के बारे में। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मतलब जानवर और हर्ड मतलब वो उनका एक समूह। जैसे आप देखो कहीं पे बहुत सारे जानवर इकट्ठे हुए हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, हर्ड। अ हर्ड ऑफ कैटल। अलग अलग चीज़ों के ग्रुप को हम लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। तो कैटल जानवरों के लिए हम लोग हर्ड यूज़ करते हैं। राइट, जैसे चाबी का गुच्छा होता है, उसमें कई सारी चाबियाँ होती हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बंच, बंच ऑफ कीज। राइट। ले एग मतलब अंडे देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशंस, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। व्हाट डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स? उन्होंने, मतलब जो ट्रेनर था भोला और उसकी वाइफ ने
घोड़े को बेचने का डिसीजन क्यों लिया, बेचने या फिर बदलने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि वो बहुत खाता था और उनको उसकी खुराक महंगी पड़ रही थी, वो लोग उसका खर्चा नहीं निकाल पा रहे थे, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स। ओके, बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज वो बहुत खाता था, बिकॉज इट एट अ लॉट, अ लॉट ऑफ फॉडर बोल सकते हैं, मतलब चारा, बहुत चारा खाता था। ओके, वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स? वो उसको घोड़े को बेचने के लिए कहाँ गया? मार्केट गया था, राइट। सो भोला, ये डिड है यहाँ पे, आप देखिए डिड, डिड मीनिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो इसका आंसर भी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही देना होगा। और इस तरह यहाँ पे भी था डिड, और यहाँ हम डिसाइड को क्या कर देंगे, डिसाइडेड। ओके, और यहाँ गो का क्या कर देंगे, वेंट। भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स, यहीं से आ जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, whom did he met first? सबसे पहले भोला किसको मिला था? सबसे पहले उसने जो घोड़ा था उसको किस चीज़ से बदला था? डोंकी से, राइट। तो सबसे पहले वो किससे मिला था? डोंकी वाले आदमी से, राइट। सो whom did he meet first? So he first meet का हो जाएगा met a man with a donkey। वो गधे को लेके जो आया था, डोंकी, यूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप? भोला को भेड़ खरीदने की इच्छा क्यों हुई? उसको क्यों लगा कि भेड़ उसको ले लेनी चाहिए? उसको लगा कि उसकी वाइफ को भेड़ पसंद आएगी, राइट। सो भोला, थिंक का क्या हो जाएगा, डिड लगाए यहाँ पर, थॉट, सेकेंड फॉर्म। भोला थॉट दैट his wife would like to have a sheep, मतलब उसको शीप पसंद आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर? वो गर्ल जो मैंगो कैरी लेके जा रही थी, उसने भोला से क्या पूछा? उसने हैन के बारे में पूछा था ना, कि क्या ही अंडे देती है, राइट। तो इसका आंसर होगा द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज, आस्क का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर
कि वो अंडे देती है या नहीं, राइट। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक वर्ड वेदर, WHETHER, वेदर हिज hen lays eggs, राइट। अंडे देती है या नहीं, राइट। चलिए ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अभी टिक द करेक्ट आंसर लाइक दिस, ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू है तो यहाँ पे करेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स पे करेंगे, राइट। भोलाज वाइफ वॉज आशा। भोला की वाइफ का नाम आशा था? नहीं, उसका नाम क्या था? शांति। तो दिस इज फॉल्स। भोला स्पेंड लिटिल डोंकी फॉर फीडिंग, भोला स्पेंड लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स। मतलब उसको घोड़े को खाना देने के लिए उनका कम खर्चा था? नहीं, उनका ज़्यादा था, इसीलिए वो उसको बेचना चाहते थे, तो फॉल्स। हिज वाइफ लव्ड टू ईट मैंगो चटनी। उसको मैंगो चटनी, कैरी की चटनी पसंद थी, राइट, ट्रू। द गर्ल हैड ए बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज। लड़की के पास कैरी की एक बास्केट थी, राइट, यस, ट्रू। बोला गेव द शीप टू द गर्ल इन एक्सचेंज ऑफ ग्रीन मैंगोज, ट्रू। उसने अपनी, सॉरी, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स बिकॉज भोला गेव अ हैन, उसने अपनी मुर्गी दी थी मैंगोज के बदले में, राइट, इसलिए दिस इज फॉल्स। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3, वर्ड पावर। यहाँ पे हमें क्या है, राइट वन वर्ड फॉर दीज। ये जो 1 2 3 4 दिए हुए हैं, इनके बदले में हमें क्या लिखना है? वन वर्ड में आंसर देना है इनका, ओके। फर्स्ट वन इज हु ट्रेन्स अ हॉर्स। जो घोड़े को ट्रेन करता है, मतलब उनको अस्तबल में ट्रेन करता है, उसको क्या बोलते हैं? भोला, जो कि भोला था, भोला क्या था? अ हॉर्स ट्रेनर, हॉर्स ट्रेनर, राइट। सेकेंड इज वन हु लुक्स आफ्टर शीप। जो जो भेड़ों की देखभाल करता है, उनको चराता है, उनको, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शेफर्ड, SHEPHERD, शेफर्ड। थर्ड वन इज वन हु राइड्स एंड कंट्रोल्स एन एलिफेंट। जो हाथी को चलाता है और कंट्रोल करता है ना, नियंत्रित करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं महोत। और हिंदी में भी महावत ऐसे ही कुछ बोलते हैं, महावत। लास्ट वन है द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल इन सर्कस। सर्कस में जो जंगली जानवरों को कंट्रोल करता है, उनको सिखाता है, वो, उसको क्या बोलते हैं? आपने सुना ही होगा, रिंग मास्टर। रिंग मास्टर होता है सर्कस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द टू कॉलम्स। यहाँ पे हमें जोड़ियाँ बनानी है। अ हर्ड ऑफ, हमने पढ़ा था हर्ड किसका होता है? जानवरों का। अ हर्ड ऑफ कैटल, ओके। नाउ सेकेंड इज द बंच ऑफ। बंच ऑफ मतलब गुच्छा, बंच मतलब गुच्छा, तो किस चीज़ का गुच्छा हो सकता है? ये ग्रेप्स का हो सकता है, जनरली आपने देखा होगा अंगूरों का क्या गुच्छा होता है ना।
राइट। तो bunch of grapes. Okay, third is heap, a heap of, a heap of stone. नेक्स्ट इज अ बुके। बुके तो आपने सुना ही होगा, फ्लावर का बुके होता है, राइट। नेक्स्ट इज अ स्वाम, स्वाम ऑफ, ये बीज का होता है, मधुमक्खियों का झुंड, मधुमक्खियों के झुंड को बोलते हैं द स्वाम ऑफ बीज। ओके, लास्ट वन इज आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर। सोल्जर का तो आपको पता ही है, सैनिक, सैनिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मी। ओके, चलिए नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज़। यहाँ पे कुछ ग्रामर के एक्सरसाइज दी हुई है। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु वर्ड यूज़ करके हमें ये सेंटेंस को कंबाइन करना है। जैसे फर्स्ट वाला देखिए, द गर्ल इज़ वेयरिंग अ रेड स्वेटर, मतलब वो लड़की रेड कलर का स्वेटर पहनी है। द गर्ल इज़ सरिता, और वो लड़की का नाम क्या है, सरिता। तो इन दोनों को, सेंटेंस को हमें मर्ज करना है, कंबाइन करना है और हु का यूज़ करना है। तो क्या होगा, हम लोग फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे द गर्ल, और ये इज से पहले मतलब द गर्ल सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हु यूज़ करेंगे, द गर्ल हु, और इज़ वेयरिंग अ रेड स्वेटर, द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ रेड स्वेटर। फिर दूसरा सेंटेंस, द गर्ल ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखेंगे, इज़ सरिता। तो देखिए, द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ रेड स्वेटर इज़ सरिता, मतलब लड़की जो रेड कलर का स्वेटर पहनी हुई है वो है सरिता। ओके, चलिए अभी हम सेकेंड वाला करते हैं। द बॉय इज़ वेयरिंग अ ब्लू कैप, लड़का ब्लू कलर की कैप पहने हुए हैं। द बॉय इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, और वो क्लास में सबसे लंबा है। तो लिखेंगे हम द बॉय हु इज़ wearing a blue cap is the tallest boy in the class। तो जो लड़का जो ब्लू कैप पहने हुए हैं वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है। सीमा स्टडीज इन क्लास 8th। सीमा इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सीमा 8वीं क्लास में पढ़ती है, और दूसरा है सीमा अपनी क्लास की सबसे होशियार छात्र है। तो क्या होगा, सीमा हु स्टडीज़। हु का मतलब यहाँ पे कौन नहीं है, हु का मतलब है यहाँ पे जो, दोनों की तरह यूज़ होता है इसका। जो, देखिए मैं आपको पहले बनाता हूँ फिर आपको इसका हिंदी करके बताऊँगा जो को यूज़ करके। हु स्टडीज़ इन क्लास 8 is the most brilliant student of the class। मतलब सीमा जो कि क्लास 8 में पढ़ती है इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, और वो क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। नेक्स्ट इज जॉन इज़ अ गुड स्टोरी टेलर, मतलब जॉन बहुत अच्छे स्टोरी सुनाता है। जॉन इज़ टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और वो अभी
एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहा है। टेंस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इज़ अ गुड स्टोरी टेलर, प्रेजेंट सिंपल, और यहाँ पर प्रेजेंट आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूस, मतलब अभी सुना रहा है। हम लिखेंगे जॉन हु इज़ अ गुड स्टोरी टेलर is telling a or an interesting story, वो अभी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहा है। लास्ट वन इज गुरमीत हेल्प्स द बॉय, गुरमीत लड़की की हेल्प करता है, द बॉय इज ब्लाइंड, और वो जो लड़का है वो क्या है, ब्लाइंड है, देख नहीं सकता। तो क्या होगा, गुरमीत helps the boy who is blind। देखिए इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस लगा होगा, क्योंकि इसमें गुरमीत के बाद हमने हु का यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया, समझते हैं। देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे बॉय था और दूसरी लाइन में भी सेम बॉय है, वही वाला। यहाँ सीमा थी, सीमा के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे भी सीमा के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जॉन था, यहाँ पे भी जॉन है। यहाँ पे देखिए गुरमीत है और यहाँ पे दूसरा बॉय है जो कि ये वाला बॉय है। तो गुरमीत के साथ हम हु का यूज़ नहीं कर सकते। हम कहाँ करेंगे हु का यूज़, ये वाला बॉय और ये वाला बॉय सेम है ना, तो ये वाले बॉय के बाद हम लोग हु का यूज़ करेंगे, क्योंकि बात इस बॉय के बारे में हो रही है। आप ट्राई करिए, गुरमीत हेल्प्स द बॉय, गुरमीत लड़की की सहायता करता है और लड़का ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता। तो गुरमीत हेल्प्स द बॉय, गुरमीत लड़के की हेल्प करता है जो कि ब्लाइंड है, राइट, जो कि देख नहीं सकता, उसकी हेल्प करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 कुछ एक्टिविटी उन्होंने दी हुई है। सिट इन अ ग्रुप ऑफ 4-5 एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल एंड बर्ड्स। मतलब आप 4-5 लोगों का ग्रुप बनाइए और एक लिस्ट बनाइए जिसमें डोमेस्टिक एनिमल आप ले सकते हो, डोमेस्टिक एनिमल मतलब पालतू, और बर्ड्स, और आप बर्ड्स भी ले सकते हो, राइट। एंड कंपेयर योर लिस्ट एंड डिस्कस अबाउट देयर यूजफुलनेस। फिर जो भी सबने लिस्ट बनाई है उसको आप कंपेयर करिए, कि जैसे आपने डॉग लिया है, दूसरे फ्रेंड ने भी डॉग लिया होगा, कैट, या फिर बर्ड्स में किसी ने पैरेट लिया है, किस किस ने पैरेट लिया है, वो आप कंपेयर करना है, ठीक है। तो जस्ट एक्टिविटी है, लेकिन मैं आपको बस नाम बता देता हूँ। जैसे डोमेस्टिक एनिमल में आप काऊ ले सकते हो, ठीक है, डॉग होता है आजकल सबके घर में, कैट भी कुछ लोग रखते हैं, राइट, आजकल कुछ लोग रैबिट भी रखते हैं, और कुछ लोग माउस, मतलब वाइट कलर का रैट होता है ना, माउस, या आजकल हैमस्टर का फैशन है, हैमस्टर, ये माउस जैसा ही होता है बट काफ़ी तगड़ा होता है, उसको भी लोग पालतू बनाते हैं। आगे बर्ड्स, बर्ड्स में हम लोग ले सकते हैं लाइक पैरट, और आप पीजन ले सकते हो, ओके। और स्पैरो तो जनरली लोग मतलब पेट नहीं होती, आप हैन ले सकते हो, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड फिल अप द टेबल। अभी ये इन्होंने कुछ टेबल्स दिए हुए हैं और इनके आंसर्स हमें लिखने हैं। हाउ विच इज़ द मोस्ट कॉमनली सीन बर्ड इन योर नेबरहुड, मतलब आपके आसपास आपको कौन सी बर्ड है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, राइट। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लाइक पीजन है या स्पैरो है। हाउ मैनी बर्ड्स विजिट यू
विजिट योर नेबरहुड रेगुलरली, कौन कौन सी बर्ड्स है जो रेगुलरली आती हैं? डू यू नो देयर नेम्स, राइट एटलीस्ट टू, अगर आपको उनके नाम पता है तो कम से कम दो वर्ड्स का नाम आप लिखिए। विच एनिमल आर सीन नियर और इन योर होम, आपके घर में कोई एनिमल है या आपके घर के आसपास जो भी एनिमल आप देखते हो उसका नाम लिख सकते हो। एंड हाउ आर दिस यूज़फुल टू यू, आप इनका यूज़फुल मतलब ये पेट हैं वो यूज़फुल हैं या नहीं हैं वो आप लिख सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट अ पैराग्राफ यूजिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ओके। और आपको ये यूज़ कर सकते हो लाइक हॉर्स ट्रेनर, मार्केट, सेल, हॉर्स, बाई, डोंकी। ये तो मतलब इसी स्टोरी में से हो गया, आपने ध्यान दिया हो तो। मतलब देर वॉज अ हॉर्स ट्रेनर हु वेंट टू मार्केट and he sell his horse to buy donkey and later hen and later mangoes, like that. Same here, bhola exchange donkey, sheep, hen, मतलब there was a boy named Bhola who exchanged his horse with donkey and then exchanged donkey with sheep and then exchanged sheep with hen, like that. Then he met a girl who had a hen, who had mangoes and then he gave his hen to buy green mangoes. इस तरह से ये वर्ड यूज़ करके आप पैराग्राफ बना सकते हो। राइट ए पैराग्राफ अबाउट मैंगोज यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज, अब आपको मैंगोज के ऊपर लिखना है पैराग्राफ और ये वर्ड यूज़ करना है आपको। शेड, फ्रूट, ग्रीन, राइप, स्वीट, सार, जेली, जैम, पिकल, जूस। लाइक I really like mangoes. Mango is a king of fruits. Mangoes, green mangoes, when it is like raw, and when it is ripe, it becomes sweet, right? You can make jelly with mangoes. You can make jam. You can make pickle. You can also make juice out of mangoes. So like this, you write few sentences. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड री राइट दैम यूजिंग शुड। शुड का मतलब होता है करना चाहिए कोई काम, ओके। तो यहाँ पे क्या है, प्लांट न्यू ट्रीज, हमें नए पेड़ लगाने चाहिए, यस लगाने चाहिए। तो शुड का यूज़ करके हम लोग कैसे लिखेंगे, वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज, हमें नए पेड़ लगाने चाहिए। नेवर कट ग्रीन ट्रीज, हमें हरे भरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, यस नहीं काटना चाहिए। तो वी शुड नॉट, नॉट आ जाएगा इसमें, वी शुड नॉट। और अगर आपको नॉट नहीं लिखना है तो आप ये नेवर भी लिख सकते हो। नेवर का मतलब भी अपने आप में नेगेटिव ही होता है। वी शुड नेवर कट ग्रीन ट्रीज या वी शुड नॉट कट ग्रीन ट्रीज, ओके। डू नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवरों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, राइट। सो वी शुड नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट वन इज डोंट बी क्रूअल टू एनिमल, मतलब जानवरों पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। सो वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स। फीड आवर पेट्स प्रॉपरली, हमें अपने पालतू जानवरों को अच्छे से खिलाना चाहिए, यस वी शुड फीड
our pets properly. ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और जो भी हमारी स्टोरी है जो हमने अभी पढ़ी उसका आधा पार्ट, द वाइज मैन पार्ट 1, यहाँ पे फिनिश है। अगले चैप्टर में हम लोग इसका सेकंड पार्ट, मतलब स्टोरी में आगे क्या हुआ, मैंगोज़ लेने के बाद हो सकता है उसने फिर से कुछ एक्सचेंज किया होगा, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में। ओके, चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में स्टोरी का रिमेनिंग पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।